हो, लेकिन क्या तुम लोग एलिजिबल हो या सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो? क्योंकि आजकल स्टूडेंट का रूटीन क्या है, सुबह उठते हैं, वीडियो देखते हैं, डेडिकेशन कर डिसीजन लेते हैं। और क्या डिसीजन लेते हैं कि आज से मैं सीरियस हो जाऊंगा, और 10 मिनट बाद मोबाइल ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं और सर्च करते हैं हाउ टू क्रैक लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 10 days। तो भाई 10 दिन में एंट्रेंस तो क्रैक नहीं होता है, जो क्रैक होता है वो होता है टेंशन। तो चलो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं आप लोगों का। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैं तो 12th में हूँ, तो क्या मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ? तो मैं बोलता हूँ रुक जाओ थोड़ा, रिजल्ट तो आने दो। तो स्टूडेंट बोलते हैं नहीं सर मेरा कॉन्फिडेंस है। तो मैं बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन एंट्रेंस का फॉर्म कॉन्फिडेंस से नहीं फिलअप होता है। उसके लिए तुम्हें पहले 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसको पास करना होगा। तो उसके बाद आता है सेकंड क्राइटेरिया। तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है? तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों का जो 12th बोर्ड का एग्जाम है वहाँ पे मिनिमम 45% का मार्क्स रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा तो 44% है, तो अब मैं क्या करूँ यहाँ पे? तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है 44% है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। तो अब है SC ST OBC वालों के लिए। तो SC ST OBC वालों के लिए क्या है, उसके लिए जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो होता है 40%। तो अगर आपका 40% है या फिर 40% से ऊपर है, तो आप लोग जनरल नहीं, आप लोग OBC या फिर SC या फिर ST कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ लोग बोलेगा, मतलब कुछ स्टूडेंट बोलेगा कि सर मेरा तो 39.9% है, तो उनके लिए मेरा ये आंसर है। तो एक काम करना भाई, ये तो मैथ का वाइवा नहीं है, तो आप भी पिछले साल ही ट्राई करना। अब होता है सबसे बेस्ट पार्ट, जो कि है एज लिमिट। तो यहाँ पे सबसे फनी चीज है कि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। आप जिस भी एज से हो, मतलब 18 साल से ऊपर जिस भी एज में हो, आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। मतलब अगर आपका 18 साल हो तो भी एलिजिबल हो, अगर 24 साल हो तो भी एलिजिबल हो, आपका अगर आपका 50 साल हो भी हो गया ना, तो भी आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे बस एक चीज एलिजिबल होना चाहिए, जो है आपका कॉन्फिडेंस और सीरियसनेस। अब मान लो तुम एलिजिबल हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप एलिजिबल हो चुके हो। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रिपरेशन। और यहाँ पे ही स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं, सबसे बड़ा गलती जो हम बोलेंगे अभी, कि वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आता है वहां से मैं पढ़ लूंगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, आप यूट्यूब खोलते हो, अच्छा बात है, उसके बाद क्या करते हो, आप एक दो वीडियो देखते हो, उसके बाद रील्स स्क्रॉल में चले जाते हो। तो रील्स स्क्रॉल करते हो, 1 घंटा 2 घंटा बीत जाते हैं, पढ़ाई क्या हुआ आपका? जीरो। फिर स्टूडेंट एक और बात बोलते हैं कि सर मैं खुद से प्रिपरेशन कर लूंगा, और 2-3 हफ्ते बाद फिर वही स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है हमको। तो इसीलिए हम लोगों ने लॉन्च किया है कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम बैच 2026, जो कि स्टार्ट होगा 20 मार्च 2026 से। ये बैच स्पेशली उस स्टूडेंट के लिए है जो कि एलिजिबल है, और एलिजिबल होने के साथ जो सीरियस है। तो अगर आप लोगों को इस बैच में एडमिशन लेना हो, तो ऊपर जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी होगा नीचे, 9832180219, इस पे आप लोगों को मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है? और मैसेज करने के बाद हमारा जो फीस एक हम लेते हैं वो है 1499, मतलब 1500 के अंदर। तो इस 1500 के फीस में क्या होगा, आपका जो टोटल कोर्स है, हमारा टोटल कोर्स है 6 महीने का, वो टोटल इसमें फिगर आउट हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार ही जब आप एडमिशन लेंगे तभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस बैच के अंदर क्या क्या आता है? तो इस बैच के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट प्रिपरेशन होगा यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस रहेगा, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन रहेगा वो भी यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग कैसे एग्जाम देंगे, इसका स्ट्रैटेजी, जो एग्जाम स्ट्रैटेजी होता है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट, डायरेक्शन। तो हम लोग डायरेक्शन भी देते हैं कि आप लोगों को कैसे पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा चीज पढ़ना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम लोग पढ़ाएंगे। क्योंकि बिना डायरेक्शन का प्रिपरेशन करना जैसे गूगल मैप पे कहीं पे जाना हो आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं कहीं वो डायरेक्शन क्या है, वैसे ही विदाउट गूगल मैप आप लोग कहीं पे जा रहे हैं। ऐसा ही होगा अगर आप लोगों का लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम लोग है यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शन देने के लिए। अब चॉइस तुम्हारा है। ऑप्शन 1, आप एलिजिबल हो लेकिन सीरियस नहीं हो, तो एक काम करो, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करना। ऑप्शन 2, एलिजिबल हो, डेडिकेटेड हो, तो हमारे बैच पे ज्वाइन कर लो और लॉ एंट्रेंस को क्लियर करो। तो हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 20 मार्च से। तो अगर आप लोग एलिजिबल हो, अगर डेडिकेटेड हो,
तो ज्वाइन कर लो हमारे बैच को, ज्यादा वेट मत करो, क्योंकि स्टूडेंट हर साल एलिजिबल होते हैं, लेकिन सिलेक्ट कुछ स्टूडेंट्स ही होते हैं, क्योंकि एलिजिबल होना अचीवमेंट नहीं है, सिलेक्ट होना ही अचीवमेंट है। तो आखिर में अगर अभी ज्वाइन नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर फिर से मुलाकात होगा। तो फिर से इस वीडियो स्क्रॉल करते रहना और टाटा।